प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज का विशेष कार्यक्रम का टाइटल रखा गया उत्सव। हम उत्सव शब्द को ध्यान से देखें तो उसके पहले दो अक्षर कहते हैं उत्स। उत्स मतलब द ओरिजिन, शुरुआत, द सोर्स। हम जनरली प्रोडक्ट पर इतना ज्यादा काम करते हैं कि हम सोर्स को कई बार पीछे भूल जाते हैं। एक व्यक्ति गया और खेत से गुजर रहा था, आम का वृक्ष देखा, उसे आम बहुत अच्छे लगे, उसने एक आम उठाया, खाने लगा। उसको बहुत मधुर लगा। उसने इस आम, कितने आम है यहाँ पे? 25-30 आम है, ठीक है। बोले और आम चाहिए, क्या करना चाहिए? वो बोले खेती पानी न्यूट्रिशन जितना इसको देंगे उतना ही और प्रोडक्ट देगा अपना। तो उसने क्या कर दिया, अभी एक संकल्प कर लिया कि रोज मैं आम को पानी दूंगा। और वो जाता है, आम के ऊपर पानी डालता है, हर आम के ऊपर 1-1 गिलास पानी डाल देता है। अब ऐसा 1 दिन करता है, 3 दिन करता है, 5 दिन करता है, 7 दिन करता है। अब बताओ आम कितने ज्यादा बनेंगे? बताओ है? अरे भाई, वो आम के नरिशमेंट के लिए कर रहा है। वो बोलता है मुझे ये टहनियां नहीं चाहिए, मुझे पत्ते नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो खाली आम चाहिए। गुठली आ जाएगी, निकाल लूंगा, कोई बात नहीं, पर आम के सिवा मुझे बाकी सब चीजें तो चाहिए नहीं। तो बाकी को पानी क्यों दूं भाई? मैं तो सीधा आम को दूंगा बस। फ्रूट चाहिए, बाकी सब हटा। तो वो बोले मुझे प्रोडक्टिव बनना है, मुझे प्रोडक्ट पर काम करना है। तो वो प्रोडक्ट पर काम करता है, पर क्या होता है? फल जैसा हमारा दुकड़ जी ने बताया, आम जो आम नया आम आना तो दूर है, ये जो आम थे ये भी सड़ जाते हैं। अब दूसरा, उतने में आप जैसा एक ज्ञानी व्यक्ति वहां से गुजरता है। आप बताइए प्रियंकर जी, अगर आप वहां पर होंगे तो उसको क्या गाइड करेंगे? क्या गाइड करेंगे? वो पूछ रहा मेरी क्या गलती हो रही, बताओ। हाँ, रूट्स पर, फाउंडेशंस पर वर्क करना होगा। एग्जैक्टली। तो उस बुद्धिशाली व्यक्ति ने भी यही गाइड किया उसे कि देख भाई, तुम्हारी इच्छा तो अच्छी है, पर तुम्हारी प्रोसेस में प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्टिव बनना है, तो उस प्रोसेस पर भी वर्क करना होगा, प्रोसेस को करेक्शन करना होगा, और मेन फाउंडेशन पर वर्क करना होगा। तो वो क्या करता है, वो फ्रूट्स की जगह अब रूट्स पर वर्क करना शुरू करता है। जब रूट्स पर वर्क करते तो फ्रूट्स तो अपने आप मिल जाते हैं, दे आर द बाई प्रोडक्ट्स, पर मेन है उसका रूट। वैसे ही हमारा क्या है, उत्स क्या है, हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा सोर्स क्या है, वो हमारा रूट है। उस रूट पर हमें काम करना है। जब हम रूट पर काम करते हैं तो हम हर पल उत्सव के माहौल में रहेंगे। हर पल एक अलग ही एनर्जी रहेगी, अलग ही उत्साह रहेगा, एक अलग उमंग, अलग ऊर्जा का लेवल रहेगा, क्योंकि हम उस उत्सव को हमने टैप कर लिया। तो वी नीड टू टैप द सोर्स, नॉट रिसोर्सेस। जनरली पीपल वॉन्डर फॉर रिसोर्सेस, लुक फॉरवर्ड फॉर रिसोर्सेस। हम प्रोडक्ट को खोज करते रहते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा हो, पर उसके पीछे जो प्रोसेस है, उसके पीछे जो फाउंडेशन है, उसको कई बार मिस आउट कर देते हैं। तो वैसे ही हमारी जो लाइफ की जर्नी है, उसमें हमारा जो रूट है, हमारा जो ओरिजिन है, या हमारा जो बेस है, उस पर भी हमें काम करना इंपॉर्टेंट है। और जब हम उससे कनेक्टेड रहते हैं, अपने रूट से कनेक्टेड रहते हैं, रूट पर वर्क करते रहते हैं, तो बाकी वर्क्स ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं। कोई कहता है मेरे मन को ठीक रखना है, क्या करूं? कोई बोलता है मेरी वाणी का मेरा कंट्रोल नहीं, उसको कैसे डेवलप करूं? कोई चाहता है कि मेरी बॉडी अच्छी अलाइंड रहे, कोई चाहता है मेरा वेल्थ, कोई कहता है मेरा हेल्थ, कोई कहता है फैमिली, कोई कहता है फाइनेंस। सबके अपने अपने एक वो रहते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो क्वेश्चन आता है कि उससे क्या है, रूट क्या है, सोर्स क्या है, जिस पर वर्क करना चाहिए, और जिस पर वर्क करने पर ये सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। तो वह है हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा, जो इनर सेल्फ है, जो कोर है हमारा,
वो कोर जब स्ट्रांग हो गया तो बाकी सब कुछ अपने आप होगा। एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें क्या करते हैं, बीच की है कोर मसल्स, बोले उसको कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जरूरी करनी। अगर कोर स्ट्रांग है, आपने सुना होगा पेट साफ सब रोग माफ, 100 रोगों की जड़ कहाँ है, पेट है। अगर पेट में कुछ भी गड़बड़ है तो बहुत सारी गड़बड़ी आपके यहाँ होने लग जाएगी, और वो एकदम स्ट्रांग है तो बहुत सारी चीजें से आप सुरक्षित अपने आप लग जाओगे। तो जैसे कोर है, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड माँ से जुड़ी हुई थी आपकी, वो जो हमारा कोर है, वैसे ही हमारा जो सेंटर पॉइंट है, तो उसमें हम सेंटर्ड रह सके। और सेंटर्ड रहना आत्मा के प्रति, सेंटर्ड रहना अपना एक वैसे एक वैल्यू का एक हमने कोर बनाया है। तो उस वैल्यूएबल्स को आदमी चेज कर रहा है, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट चेजिंग वैल्यूएबल्स यू हैव टू चूज द वैल्यूज दैट विल एड इनन्यूमरेबल वैल्यूएबल्स टू यू ऑटोमेटिकली। जैसा कि प्रियंकर जी से चर्चा हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हमने एक सेट ऑफ वैल्यूज पर हम वर्क करते हैं, किस वैल्यूज को कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं। तो उस वैल्यूज को फोकस किया हमने, और फोकस करते टाइम हमें बहुत सारे त्याग भी करने पड़ते हैं। त्याग करने पड़ते मतलब बहुत सारी चीजें आती है कि भी ये भी कर लो ये भी कर लो, हमने उन सबको फिर छोड़ा, फोकस किया। तो उस समय स्ट्रगल्स भी आई, चैलेंजेस भी आई, फिर उससे कोप अप किया तो वो स्कोप खुल गया अंदर। तो कहीं ना कहीं वो त्याग सभी लोग अपने जीवन में कोई ना कोई रूप में करते हैं, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, सभी लोग कहीं ना कहीं उनके फाउंडेशन में उनका अगर सक्सेस है तो उनके पीछे कुछ ना कुछ त्याग भी। बिना त्याग के कोई सक्सेस संभवतः नहीं मिलती, जहां तक मुझे ध्यान में आया। और इतने बड़े बड़े जो तीर्थंकर उन्होंने भी त्याग का मार्ग लिया, बड़े से बड़े ज्ञानी है उन्होंने भी कहीं ना कहीं त्याग का मार्ग लिया। तो ये त्याग का मार्ग की जो प्रेरणा है ये बहुत बड़ी है। तो हमने सोचा कि ऐसे तो कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई पॉइंट, कोई जरूरत नहीं है वैसे देखें, पर अपनी लाइफ के लिए कहते हैं एक संस्कृत के श्लोक में, आयुष खंड मादाय रविरस्तो मयम गतः, ये सूर्य आज गया है मेरे आयुष्य का एक खंड लेकर चला गया। तो प्रतिदिन आदमी को आत्मचिंतन करना चाहिए, आज मेरा एक दिन और चला गया, एक दिन और चला गया। तो जब साल कंप्लीट होता है तो एक चेक पॉइंट होता है, एक डेकेड कंप्लीट होता है तो एक बड़ा चेक पॉइंट होता है, और जब एक युग कंप्लीट होता है तो और मेगा चेक पॉइंट होता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें एक बार, जब हमारे 24 ईयर्स हुए थे मानव जीवन के, मतलब बर्थडे था हमारा, तो उस दिन एक संदेश हमें प्रदान किया। तो उसमें ये कहा कि जीवन के 2 युग समाप्त हुए। तो प्रश्न आया कि ये युग का मतलब क्या है भाई? तो बोले युग का एक, जो संस्कृत की एक परिभाषा रही है प्राचीन, वो 12 वर्ष का एक युग, जैसे 12 किलोमीटर का एक योजन है, 12 वर्ष का एक युग है। तो ये 12 वर्ष ऐसे 24 वर्ष 2 युग चले गए, अब जो युग है इसमें ये करना। तो एक उस लेवल पर देखिए हम अंदर, तो वैसे ही हम देखते हैं 12 के उस लेवल पर भी, तो एक युग जब बदल जाए तो परिवर्तन अंदर आता है। आज की भाषा में हम डेकेड्स के लाइफ में देखते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक पुस्तक लिखी या संबोधित एक आर्टिकल लिखा इस विषय पर, जब उन्होंने अपने जीवन के 40 इयर्स कंप्लीट की। मतलब बर्थडे को वो सेलिब्रेट नहीं करते थे पहले, पर बर्थडे को रिकलेक्ट जरूर करते थे और बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाते थे। और आज भी उनके बर्थडे को हम लोग पूरे धर्म संघ में मनाते हैं। उसका नाम क्या है पता है आपको किसी को? आचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? कौन बता सकता है यहाँ पे? प्रज्ञा दिवस, एकदम सही जवाब। तो महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के जन्म दिवस को क्या कहते हैं हम? प्रज्ञा दिवस। आचार्य श्री महासमन जी, उनका जन्म दिवस है, वो कब है? रामनवमी, नवमी का समय ना, नवमी का वो समय है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्म दिवस को क्या नाम दे दिया गया? ये दिवस। अब आचार्य श्री तुलसी के जन्म दिवस को क्या दिया गया?
इनकी सुनो, ये क्या, अनुव्रत दिवस। तो महाप्रज्ञ जी का क्या है, प्रज्ञा दिवस। आचार्य तुलसी का अनुव्रत दिवस। इसका मतलब जन्म दिवस को भी कितना बड़ा महत्व दिया गया। और अपने शास्त्रों में भी कहा गया कि 4 अंग दुर्लभ है। चत्तारी परमंगाणी दुल्लहानी ह जंतुणु मानुसत्तम सुई श्रद्धा संजमम्मीय वीर्यम। मनुष्य के 4 अंग मतलब ये जीवन यात्रा में 4 दुर्लभ चीजें हैं। तो पहला है उसमें मनुष्य जन्म मिलना, और ये मनुष्य जन्म हम सबको मिला। ये हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि वे मानव जीवन मिला। सेकंड चीज है श्रुति, धर्म श्रवण का अवसर। आज हम सब यहां जुड़े हैं कहीं ना कहीं धर्म चर्चा के एक माहौल में। तीसरी चीज है श्रवण के बाद भी उसमें श्रद्धा होना बड़ी चीज है। पर आप लोग इस संडे की स्वीट स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके, दूसरे पार्टिंग और आउटिंग को छोड़ करके अब इन और अंदर आने के मार्ग पर आज यहाँ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की श्रद्धा भी बलवती है। और चौथा है संयमम्मीय वीर्य, मतलब संयम में पराक्रम, संयम में पुरुषार्थ करना। और आज हम सब लोग इस संयम के पुरुषार्थ की दिशा में भी, तो कितने लोग सामायिक भी कर रहे हैं। ये संयम में पुरुषार्थ का क्षण है। या हम एक आध्यात्मिक चर्चा में पूरा ध्यान देकर स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी एक पुरुषार्थ है। तो ये संयम में पुरुषार्थ। तो हमने चिंतन किया कि इस बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। तो गुरुदेव ने पावन आशीर्वाद दिया हम दोनों संतों को। तो वृंदावन मथुरा की हमारी एक यात्रा थी, और यात्रा भी एक सानंद सकुशल कंप्लीट हुई। और जैसे दिल्ली पहुंचे तो यहाँ जैसे GK2 में पहुंचे, प्रियंकर हाउस में पहुंचे, तो यहाँ जैसे लंच प्रोग्राम बना, उसके पहले रास्ते में कुछ चर्चा चली थी कि कोशिश है कि भाई वहां पहुंचने के बाद अगले दिन कम से कम उपवास करने की कोशिश करेंगे। और मन में ये था कि भाई तेला हो सके तो बहुत अच्छा। और बहुत पहले डिक्लेयर करना, अनाउंस करना सही नहीं, अगर बैक ऑफ हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोले घणो कह करे नहीं के। और कोई कुछ अगले दिन पूछने लगा आपके वेले की शिक्षा था। मैंने बोला अभी तक किया नहीं त्याग भाई, जरा जल्दी नहीं करते रहते तो वो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा नहीं करने का, ये बड़ा भारी हो जाता है। पर गुरुदेव कृपा से और वो मंगल कामना शुभकामनाओं के साथ एक अच्छा सानंद आज तेले का विक्रम हो गया अंदर। और हमने ये सोचा कि चेंज को सेलिब्रेट करना चाहिए। आज की थीम लगी सेलिब्रेटिंग द चेंज। तो साधु सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? ऐसे अपने गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भाई जन्म दिवस को मनाना, तो कई लोग क्या है मनाने का क्या करते हैं, एक पार्टी प्रोग्राम की तरह कोई अच्छा भोजन करेंगे, बहुत लोगों को इकट्ठा करके बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिसमें बहुत बड़े तरह के बैनर होल्डिंग लगाएंगे। तो ये साधु के लिए शोभनीय नहीं कि वो अपने बर्थडे को इस तरह से मनाए, या अपने दीक्षा दिवस को भी, जनरल दीक्षा दिवस को भी ऐसे ना मनाए। खाली 25-50 ऐसे जो एक रिमार्केबल इवेंट्स है वहीं पे कुछ किया जाए, उसका भी आयोजन बहुत उस तरह के ऐसे किया जाए जैसे अनावश्यक खर्चा, अनावश्यक आडंबर न हो। ऐसा एक गुरुदेव का एक दृष्टिकोण रहता है जो महत्वपूर्ण भी है। तो हम लोग इसलिए बर्थडे का कोई प्रोग्राम, आपने कोई मैसेज में नहीं पढ़ा होगा कि आज मनुष्य का बर्थडे है, ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा कोई मैसेज कहीं पे भी फ्लोट नहीं किया गया। हाँ, कितनी सही बात है। बर्थडे के उपलक्ष्य में तो एक अच्छा संयोग, 2 संयोग मिल गए कि हमारी यात्रा भी कंप्लीट हुई। अब दिल्ली में रहना है, जाने बोला ज्यादा बिहार नहीं है, इधर इधर ही बिहार है। दिल्ली में बिहार तो छोटे बिहार है, मतलब ज्यादा लंबी बिहार वाली बात नहीं है। अभी हम लोग क्या 25-25, 30-30 किलोमीटर चले थे। अब यहाँ तो 5-10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में जन्ना पार पहुंच गए, इधर से इधर, इधर से इधर। तो वो तुलनात्मक बिहार छोटे रहेंगे, मतलब लगभग 1 डिजिट नंबर के रहेंगे, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ एक अनुष्ठान किया जाए। और हमारे बहुत टाइम से था मन में कि अपने जो भिक्षु स्वामी हैं उनकी बहुत ज्यादा उपकार है। हमारे पूरे धर्म संघ के सरताज तो है ही, सिरमौर है, तो वो उत्स भी है। तेरापंथ का उत्स, तेरापंथ का ओरिजिन देखे तो वो उसमें कहीं ना कहीं हमारे भिक्षु स्वामी है।
तो उनके प्रति कुछ किया जाए, तो एक पूजा और एक उनके प्रति एक अनुष्ठान समर्पित किया जाए, प्रयास किया जाए। तो एक अनुष्ठान की भी एक शुरुआत और एक प्रयास किया गया। तो ये हम वहां पे वृंदावन जा रहे थे, तो ये क्या होता है, जब एक संयोग बनते हैं, संयोग से काम, संयोग कभी कभी सुयोग में बदल जाते हैं। संयोग कैसे भी हो सकते हैं, सुयोग तो हमेशा अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है संयोग को भी अगर अच्छे एंगल से देखें उसको, तो हर संयोग सुयोग में बदल सकता है। तो एक ऐसा ही एक संयोग बना जब हम लोग यात्राई थे, हम लोग जा रहे थे, हम वृंदावन पहुंच रहे थे, और हमारा क्या है, एक लक्ष्य, एक संकल्प किया हुआ था। तो हमारा एक लक्ष्य था कि वृंदावन जाते हैं तो ठीक है, रास्ते में जो करना है, पर वो हमारी एक पेनल्टी ली हुई थी कि हमारी कोई सामान रह गया था, तो हमें एक दोष लगा था। तो हमने उस समय संकल्प किया था कि कोई भी दोष लगाया तो अपने को क्या करना है, उसके लिए एक उपवास करना है। ऐसे हम अभी जागृत में तो कई वर्षों से एकासन का एक क्रम कर रहे हैं। हमने इन थोड़े टाइम से गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर, 51वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में एक स्टार्ट किया, एक संयम का एक प्रयोग करें। गुरुदेव का संयम इतना महान है, तो अपन भी कुछ संयम लेने का प्रयास करें। तो और जागृत में हमारे करते थे, तो हमने देखा हुआ है कि एकासन तो ठीक है, अच्छा फॉर्मूला है, बढ़िया है। तो अच्छी चीजें तो देखो भाई, साथ में रहेंगे तो संग से थोड़ा रंग तो लगना चाहिए, और चीजों का रंग लगे ना लगे, अध्यात्म का रंग तो जुड़े तो अच्छा ही है। तो हमें तो हमारे इंस्पिरेशन है हमारे जागृत, तो हमारे जागृत में तो कई वर्षों से कर रहे हैं एकासन लगभग। हाँ, तो हमको थोड़ा टाइम हुआ, गुणेश्वरी निरंतर कर रहे हैं, कंटिन्यूस। मतलब हमारा जैसे है तो अभी 2 साल से मैंने 250 का टारगेट लिया है कि 250 एकाशन साल में करना है। तो बीच में कभी विहार लंबे हो जाते हैं तो ठीक है, वो ऑप्शन रखते हैं हम लोग हाथ में, पर खाना तो एक ही टाइम खाते हैं, लगभग ये फिक्स है। एक्स्ट्रा टाइम में कुछ जूस या ऐसा कुछ। तो हमारा क्या 24 मई से स्टार्ट है, अभी 24 मई आएगा तब 2 साल कंप्लीट होंगे। तभी अगर 50 किलोमीटर हो, 35 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, कितना भी अप डाउन हो, तो चाहे बीमार शिमार या जो भी, तो भी एकाशन फिक्स है। बीच में भी थोड़ा बुखार और कुछ हुआ था, तो भी मैंने तो बहुत निवेदन किया कि ऐसे कोई कभी दिक्कत नहीं आती। जैन साधु और अपने तेरापन धर्म संघ के साधु को कभी कोई तकलीफ आ सकती है? कभी नहीं आ सकती, क्योंकि आप सबकी मंगल कामना और गुरुदेव का पावन आशीर्वाद सदा साथ रहता है। तो वो बुनियाद इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो हमेशा वो सहयोगी रहता है। तो हमने कहीं ना कहीं प्रयास किया हमने, तो हमारी एक प्रायश्चित था, और हमने बात रखी थी कि इस महीने में एक उपवास करना है। तो ठीक है, अब कभी यहाँ से वहां भी हो रहा है, ये हो रहा है, तो बोले ठीक है, एक जगह रुकेंगे तब करेंगे, चलता रहा। तो हमारे मिश्रा जी है, तो मिश्रा जी ने बोला कि भाई महाराज आपको याद है, आपने कहा था एक उपवास करना है, मैं आपको कह रहा हूँ, तो मेरे को दोस्तों ने लगी। बोले नहीं, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, तो याद दिलानी चाहिए। और याद दिलाया, वो दिसंबर का महीना, उस महीने में करना है, और दिसंबर 31 को कंप्लीट होने वाला है। साल भी कंप्लीट होगा, महीना भी कंप्लीट होगा। और यात्रा का हमारा पहले प्लान था कि 28 को पहुंचेंगे, 29 को पहुंचेंगे, कुछ कारणों से हमारा प्रोग्राम जैसा बना तो हम 31 को पहुंचे। अब मैंने बोला अभी विहार में अभी तो कोई ऑप्शन नहीं, मतलब आज आगे करेंगे, पर 31 को भी हमारा विहार था, और विहार भी लंबा था, वैसे करीब 20 किलोमीटर का लगभग विहार था। सुबह भी विहार था, शाम को भी था। तो हमने संकल्प किया कि भाई अभी 31 है, तो अब तो उपवास करना ही करना है, संकल्प की बात है। तो योग संयोग से ऐसा हो गया कि वृंदावन प्रवेश और उपवास का क्रम भी बन गया, और वो ईयर एंडिंग से भी जुड़ गया अंदर कहीं ना कहीं, कि लोग बोलते 31 कैसे मनाएंगे, फर्स्ट कैसे मनाएंगे। और 1 तारीख को फिर हम पालना करने वाले थे, तो हमने बोला पालना है तो पालना विधि पूर्वक होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि तपस्या करना सरल, पालना करना ज्यादा बड़ी तपस्या, क्योंकि पालना करने में अगर विवेक न हो और वस्तु का जो उपयोग सही न हो, तो पालना अगर फेल हो जाता है तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है।
आपको टॉन्सिल हो जाए, कभी कोई दूसरी चीजें हो जाए, एक्स वाई। तो हमने देखा कि अभी ये जो आहार आया हुआ है यहाँ पे उपलब्ध है, ये अभी अपने पालने के लिए सही नहीं है। नॉर्मल रूटीन में तो सब कुछ सही हो, कुछ भी खा सकता है, तो पालने में अपने को ध्यान रखना चाहिए जिससे अपना सही रहेगा। तो बोला चलो थोड़ी देर देखते हैं भाई। फिर मन हुआ कि शरीर ठीक ही लग रहा है, आज फर्स्ट की 31 फर्स्ट दोनों मना लेते हैं। तो वहां पे हमने वृंदावन में फिर मेला कर लिया। तो साल की शुरुआत मेले के साथ होगी और ये जन्म दिवस पर यहाँ पे तिला हो गया। तो ये जो एकाशन का जो क्रम चल रहा है ना, उसमें हमारा एक, जब हम यहाँ दिल्ली में एंट्री हुई, मतलब दिल्ली से तपस्या का कुछ कनेक्शन है हमको लगता है। दिल्ली में जैसे हम एंटर हुए थे तो गुरुदेव का आदेश था कि अनुराध भवन पहुंचे। तो हमने अनुराध भवन चतुर्मास के लिए मतलब फरमाया था गुरुदेव ने। तो हम जैसे ही दिल्ली पूरी यात्रा करके अनुराध भवन जैसे पहुंचे थे, तो वहां जाते ही पहले दिन ही उपवास स्टार्ट किया और एक 3 दिन का नवरात्रि के 3 दिन का तेला किया। फिर एक तेला किया था, फिर हम दोनों ने तेला किया था दीक्षित स्वामी के त्रिशताब्दी के अवसर पर, जब त्रिशताब्दी की शुरुआत हुई थी तो उस उपलक्ष्य में भी एक तेला किया था। फिर अभी ये एक तेला अभी और हो गया है। तो अभी एक लक्ष्य है कि कुछ ऐसा प्रयोग करते रहे हम, और हमारा मानना है कि आप लोग भी ये प्रयास करें। तेला इस रूप में होना कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 दिन उपवास ही रखते हो, आप 3 एकासन हो या 3 बेआसन हो या 3 दिन रात्रि भोजन लगातार हो। कम से कम महीने में एक ऐसा अवसर आए कि 3 दिन लगातार आप कुछ अनुष्ठान करते हो। अब अनुष्ठान में आपका फूड साइकिल में कुछ स्मॉल चेंज भी आप ला सकते हो, जितना चेंज आपके लिए प्रैक्टिकल हो। और जैन धर्म के अंदर सबसे पहला चेंज है वो है रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन का त्याग मतलब सनसेट टू सनराइज का अगर आप त्याग कर सकते हो तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट त्याग। मतलब बाकी सारे त्याग उसके बाद सेकंड थर्ड कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी का त्याग ये है। अगर ये 3 दिन का एक प्रयोग, आप प्रयास, कुछ आपको लगता है कोई दवाई है ये, तो उसका आगार ब्रैकेट रख सकते हो, ये जैसा आपको अच्छा लगता है, एक प्रयास किया जा सकता है। और साथ में 3 दिन का कोई अनुष्ठान चले, उसमें थोड़ा सा एक डिजिटल संयम का भी प्रयोग रहे कि 3 दिन हम इस टाइप की चीजें नहीं देखेंगे या इस टाइप के संवाद नहीं करेंगे, इस टाइप की शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब अपनी भोजन का भी संयम हो, कुछ मोबाइल का भी संयम हो, कुछ हमारी वाणी का भी संयम हो, और कुछ हमारी वाणी में कुछ अच्छे पॉजिटिव्स आए। मतलब हम कोई एक मंत्र ले, एक प्रयोग ले, एक स्वाध्याय ले, एक स्लोगन ले, उसको रिपीट करें, उसको मेडिटेट करें। उसमें जरूरी नहीं कि आपने 1 करोड़ बार या 1.25 लाख बार कोई मंत्र को बोला, पर मुझे लगता है कि 1.25 लाख बार बोलने जितने टाइम तक आपने उसको किसी तरह को फोकस किया तो वो भी एक मंत्र सिद्धि की तरह ही। तो हम भी चिंतन कर रहे थे कि ये 1.25 लाख का जप का प्रोग्राम चलता है, आपने सुना? तो आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी 1.25 लाख का जप किया है? देखो, आज के लिए हम एक सुझाव के रूप में आपको शेयर करें। हमारा उससे हमारे धर्म संघ की दृष्टि से दीक्षित स्वामी तो एक बड़ा अच्छा मंत्र है जो 2 शब्द का ही है और 3 अक्षर का है। कौन सा है? ओम भिक्षु। ये कितने लोगों को याद है? शायद सभी को याद है, और श्रद्धा भी उसमें हो तो कोई आश्चर्य नहीं। और ऐसे थोड़ा सा हम यूनिवर्सल लेवल पर देखें तो भिक्षु मतलब है साधु। तो जो भी साधु है, जिनको भी हम साधु मानते हैं, अपने अपने ट्रेडिशन के एंगल से मानते हैं, तो उसको जब एक्सटेंड कर देते हैं तो ये जितनी भी ट्रेडिशन है जो साधु को मानती है उन सबके लिए भी ये मंत्र बन जाता है। तो ये ओम भिक्षु एक चमत्कारिक मंत्र है। चमत्कारिक मंत्र है मतलब बहुत ही इसके अंदर एक गहरी श्रद्धा, एक कन्विक्शन जुड़ी हुई है, एक गहरा उसमें साइंस भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब आप भिक्षु बोलते हो, भिक्षु, तो बोलने में जो एक साउंड होता है अंदर, उसको भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो उसमें भी एक बड़ा मैसेज है। 3 तरह के स होते हैं। अभी एस और एस कर्म की बात चल रही थी, एस फॉर स्माइल की बात चल रही थी। तो ये 3 एस आते हैं हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर, स, श, क्ष। तो एक स जो है सागर में जो यूज होता है, दूसरा श जो शीर्ष या शीश झुकाने उसमें यूज होता है,
और तीसरा है जो षटकोण में यूज होता है, श। तो ये जो तीसरा श है उसको बोलते हैं मूर्धन्य श। मतलब इसका उच्चारण जो है ये होठ से यहां से नहीं होकर इसका कनेक्शन यहां पे होता है। इसको मतलब अपने जो अक्षर होते हैं अलग अलग जो बोलते हैं तो उसके अलग अलग स्थान है कि ये साउंड नेजल साउंड है, ये इस दांत से जुड़ के निकलता है, ये टंग पैलेट से, कोई कुछ से, तो अलग अलग जुड़ते हैं। तो उसमें कुछ अक्षर होते हैं जो मूर्धन्य होते हैं। तो भिक्षु में जो क्ष है वो भी कैसा है अंदर, वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को हमारे अंदर जोड़ने वाला है, जो एनर्जी। और भिक्षु में क्ष कौन सा है, क्षत्रिय वाला से। हम लोग कहीं ना कहीं क्षत्रिय वंश से जुड़े हुए थे। जितने क्षत्रिय तीर्थंकर हुए वो प्राय क्षत्रिय हुए। और आज की जो अपने जो बनिया कम्युनिटी, जो मारवाड़ी कम्युनिटी है या गुजराती में भी जो जैन कम्युनिटी है, उसका जो बेस है वो मानते हैं क्षत्रिय राजवंश। क्षत्रिय थे और वो बाद में ट्रांसफॉर्म होकर जैन बने। और जितने ओसवाल हैं, ओशिया से हैं, उनको एक क्षत्रिय माना जाता है। तो जो क्षत्रिय है तो ये क्ष उससे भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जो साउंड है ये भी हमें कहीं ना कहीं हील और हेल्प करता है। तो एक छोटा सा प्रयोग है 21 घंटे का। कितने घंटे का, 21 आवर्स प्रोग्राम। आप चाहो तो उसे 3 दिन में या 7 दिन में या 21 दिन में कर सकते हो। 21 घंटे जब आप ओम भिक्षु का अनुष्ठान करते हो तो तकरीबन आपका 1.25 लाख का जप कंप्लीट होता है। आप बोलेंगे ये कैसे, तो 7 घंटा 7 घंटा 7 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट। 7 घंटे मतलब 420 मिनट। और 1 मिनट में करीब करीब आपकी 1 माला होती है ओम भिक्षु की। अगर आप करोगे आप, बाकी आपकी स्पीड में थोड़ा सा फर्क आ सकता है अलग अलग तरीके से, पर इन जनरल 1 मिनट में 1 माला आदमी कर पाता है। तो इस तरह से हम जब कैलकुलेट करते हैं 21 घंटों को, तो हम 1.25 लाख का जप वहां पे कंप्लीट कर पाते हैं। तो हम 1.25 लाख का जप करने का एक विशेष प्रयोग, एक विशेष प्रयास हमें करना चाहिए। ऐसे हमारी एक मंगल आपके प्रति भावना है। और दूसरा, आप जो मंत्र आप मानते हो जो आपके लिए वर्किंग करता है, आप कोई भी सुझाव के रूप में ओम भिक्षु है, बाकी कोई भी मंत्र हो सकता है। किसी के लिए गायत्री मंत्र है, बाकी नौकार मंत्र है, या कोई इष्ट मंत्र हो सकता है। तो एक मंत्र को अगर फोकस्ड होकर हम सिद्धि करें, पेनिट्रेट करें, तो वो चीज हमारे अंदर आ सकती है। वैसे मैनिफेस्टेशन का साइंस है, वैसे मेडिटेशन का साइंस है, वैसे एफर्मेशन है। हम कोई एक सेट ऑफ एफर्मेशन ले लें और उसको अंदर तक ले जाने का प्रयास करें तो वो डीप प्रोग्रामिंग में जा सकता है। तो हम ये परिवर्तन की यात्रा को देखते हैं। परिवर्तन के हमारे जीवन के 4 दशक आज कंप्लीट होते हैं और हमारा केवल 7 इयर्स का डिफरेंस है। जागृत मुनि 3 और अभी उनका जन्म दिवस आएगा 18 मार्च। ये 18 जनवरी है तो ठीक 2 महीने बाद 18 मार्च तो जागृत मुनि की भी 3 कंप्लीट होंगे। तो 3 कंप्लीट होंगे, उसका भी एक अलग आनंद आएगा। तो हो सकता संयोग बनेगा तो उस समय फिर अपना एक अलग तरीके से मिलना भी हो सकता है अंदर। और जैसा गुरुदेव का आदेश होगा, यथासंभव दिल्ली में भी और अधिक प्रवास आगे रहेगा। और गुरुदेव का संदेश हमें प्राप्त हुआ है कि दिल्ली एनसीआर में खूब अच्छा विचरण करें, खूब आध्यात्मिक उत्साह के साथ दोनों संत खूब धर्म प्रभावना करें। तो गुरुदेव का एक श्रीमुख से एक निकले हुए शब्द के रूप में एक संदेश हमें प्राप्त हुआ। और गुरुदेव का संदेश जो है उसी को लेकर एक 25 देशों में पद यात्रा करने का जो ये एक प्लान, एक परियोजना, एक प्रोग्राम बना, उसको सुपर सक्सेस मिले। और ये सब कब संभव है, जब गुरुदेव का आशीर्वाद है। और क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद है और गुरुदेव का ही संदेश है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। और इस यात्रा में बहुत सारे तरह के लोग जुड़ रहे हैं। हम दोनों संतों का एक चिंतन और चर्चा चली थी, एक आइडिया आया और गुरुदेव को जब निवेदन हुआ, गुरुदेव ने इतना अच्छा उस पर दृष्टि प्रदान की। और ये क्रम आगे 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 बढ़ते बढ़ते आज एक उस दहलीज पर आ गया कि इट्स अबाउट टू इनिशिएट। उस लेवल पर वो काफी हद तक आ चुका है, ये आ रहा है।
और उसमें काफी अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, जैसे हमारे वीरेंद्र जी सोनी हैं, आज ये आए हुए हैं। तो इनकी भी बहुत बड़ी भावना है कि एक 1 डेकेड के लिए, नेक्स्ट डेकेड, जैसे हमारी लाइफ का एक 1 डेकेड है, ये नेक्स्ट डेकेड है, तो ये पूरे 1 डेकेड साथ रहने की एक भावना उन्होंने प्रस्तुत की है। और ये पूरा, हाँ, नहीं इनका इंट्रोडक्शन हुआ पहले, तो वीरेंद्र जी सोनी, और हम उसको इंट्रोडक्शन भी करेंगे उनका। तो आपकी विशेषता ये है कि आप अब अप्रैल महीने में करीब 25 अप्रैल के आसपास का इनका चिंतन है कि ये जो रूट है उसका पूरा सर्वे करना, और पॉसिबली ये जो रोड सर्वे करना, और देखना कि कहाँ कहाँ पे रुकना, प्रोग्राम होना, ये करना, एक रोड मैपिंग जो है, रूट मैपिंग जो है, तो वो भी हो सके, और वो वहाँ का एक एक्सपोजर का एक लर्निंग वहाँ की ली जाए, वहाँ के चैलेंजेस को समझा जाए। तो एक इस तरह का चिंतन भी इनके अंदर बना है, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कई बार कहते हैं मैं आपकी यात्रा के रूट में, आपकी नहीं है, लेकिन अपनी यात्रा है, जब आप जुड़ चुकी होती है तो सब अपना ही है। और जब अपनत्व आता है तभी आनंद आता है, कि सपना अगर दूसरों का आगे कोई पूरा नहीं कर सकता है। सपना जब अपना बनता है, अपना, उससे आदमी अपना पाता है। उसी तरह से हमारे एक और जुड़े हैं, योगेश विश्वामित्र, उनका नाम है विश्वामित्र योगेश, जिन्होंने करीब 22,000 प्लस किलोमीटर की पद यात्रा पूर्व में की है, ऐसा बताया गया हमें। और वो भारत के भी 22 राज्यों और विदेश में भी कई देशों में उन्होंने यात्रा की, और सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में भी उन्होंने बहुत क्लोजली वर्क किया है, बिल गेट्स आदि के साथ भी। और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका एक कॉर्पोरेट लाइफ का भी, और अभी गांधीयन की तरफ और एक विश्व शांति की तरफ उन्होंने अपने जीवन को समर्पित भी किया है। और उनकी भी भावना थी कि मेरी यात्रा, उन्हें जब जानकारी मिले तो वो भी जुड़े हैं, उन्होंने भी 1 दशक का कमिटमेंट किया। और ऐसे अनेक लोग हमारे इस मिशन में जुड़ने के इच्छुक हैं। हमारे एक रजत जी पुगलिया हैं, जो पिछले काफी टाइम से 1-1.5 वर्ष से करीब, जब से ये यात्रा, ये इस प्रोग्राम का एक कॉन्सेप्ट उन्हें शेयर किया गया है, तब से उन्होंने काफी अच्छा इंटरेस्ट ही नहीं लिया। इसको इम्प्लीमेंट करने में भी वो दिल जान से पूरी तरह लगे हुए रहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उनके दिल की धड़कन में रहता है कि चलो इसका क्या करना है, क्या करना है, और वो करने की दिशा में भी वो अपना एफर्ट्स देते रहते हैं। रात को 3-3 बजे 4-4 बजे और देर रात तक भी वो कई बार कार्य करते हैं, ऐसा जानकारी हमें मिली है। वैसे ही हमारे एक संसार पक्षी भाई हैं तरीन जी मेहता, तो उनकी भी बहुत अच्छी भावना है कि इस मिशन को हम कैसे आगे ले जाए। तो वो भी एक आइडिया से, और वो उनको जब याद किया गया कि वे वृंदावन जा रहे हैं और इसी मिशन को लेकर कुछ अच्छा कार्य होगा, तो वहां पर भी अपनी पूरी फैमिली को लेकर टाइम एडजस्ट सेट करके सब अचानक एक शॉर्ट नोटिस में भी वहां पे वो पहुंचे, और एक अच्छा एक भाव उन्होंने रखा। इसी क्रम में हमारे एक मिहिर जी कोठारी है मुंबई से, तो उन्होंने भी अपनी भावना रखी कि इस यात्रा में मैं 3 साल, अभी आगे उनकी इच्छा और हो रही है कि 3 नहीं 5 साल या पूरी यात्रा में भी हम रहे, तो ऐसी भावना भी उन्होंने प्रकट जरूर की। और चीजें अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से हमारे एक प्रसन्न जी गोतानी है, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी अपनी भावना रखी है कि इस यात्रा में हम अधिकाधिक जुड़े हैं। वैसे हमारे मिश्रा जी हैं, देवेश जी मिश्रा हैं, इनके पिताजी हैं, इनको चिंता कि महाराज विदेश को काम है, इधर अटैक पे काम लगवा दीजिए, आप तो कोई घड़े लोग हैं, अरे काम में लग जाइए, आपकी तो यात्रा है, लारे ठीक रहे। वो तो सागे सागे रेसी, फ्री टूर है, वर्ल्ड टूर है अंदर। जो बोले कि नहीं वहां के नियम अलग होते हैं, वहां तो लोग जेल में डाल देते सीधा, और बेल भी नहीं मिलती है, तो बड़ा मुश्किल काम है, वहां के विदेश के नियम ऐसे होते हैं। मैंने बोला चिंता मत करो, ये छोटा है, इससे बड़े बड़े वहां रहेंगे, और गुरुदेव की कृपा से बड़े बड़े कार्य होंगे, तो लाखों के काम होंगे, सलाखों के नहीं होंगे, तो चिंता मत कीजिए। तो बोले हाँ हाँ महाराज, बोले यार हम लोग रहेंगे, पहले तो हमें बोलेगा भाई कि आदमी, तो कोई चिंता की बात नहीं। तो बोले हाँ ये ठीक है। और उन्होंने देखा कि जब हम सनातन के गढ़ में गए, जहाँ कोई ऐसे विशेष जैन परिवार की बात नहीं थी, कोई जैन इन्फ्लुएंस की बात नहीं थी, पर जिस तरह की हमारी मीटिंग्स रही थी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से हो, प्रेमानंद जी महाराज से हो, या ऐसे अनेक ऐसे बड़े बड़े संतों से हो, बड़े बड़े कथावाचक से हो, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी हो,
और वो जिस तरह से अरेंज हुआ सारा, और उसमें भी ऐसे ऐसे मंदिरों में हम जब गए जहां पर हजारों की भीड़ है, कोई एंट्री का कोई मतलब बहुत ही मुश्किल है, बट स्मॉल गैप है, और वहां पे जो वीआईपी में जो 2-4 लोग ही जा सकते हैं खाली, तो वहां पर भी बिना किसी बड़े अप्रोच के भी उन्होंने बोला ये संत आए हैं, इनको जैन मुनि आए हैं, और वो जैन मंदिर नहीं, वो सनातन मंदिर है, ये वैष्णव मंदिर है। और वो हमारी एक वो जो पुलिसमैन थे पवन जी, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो वो बोले पवन जी बोले कि हम तो पावन हो जाएंगे साथ रहकर, तो वृंदावन की उस यात्रा में वो भी अपने आप को पावन करने के लिए, तो पूरी पूरी यात्रा में वो 10 दिन 15 दिन लगभग हमारे साथ, मतलब नियर 2 वीक्स वो हर दिन साथ में रहे परछाई की तरह, और पुलिस वाला देखता था सब रास्ता खोल देते, चलो 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 भाई मारा जा रहे हैं, एंट्री दो भाई। तो कुल मिला के वैसे हमारे चंद्रकांत जी चौरड़िया हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा इस ड्राइव के प्रति एक मंगल भावना और एक मंगल जुड़ाव की भावना रखी। तो ऐसे अनेक अनेक लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इस यात्रा के मिशन से हो, चाहे और भी जो एक आध्यात्मिक यात्रा का जो क्रम है उसमें जुड़ते रहे हैं। तो मैं आज याद करना चाहता हूँ उन सभी को जिन्होंने अपना आत्मीय सहयोग दिया है, विशेषकर हमारे संसार पक्षी पिताश्री हैं विक्रम भाई मेहता, संसार पक्षी माताश्री हैं, जिनका भी एक बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जन्म दिवस के दिन जनक को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि रूल्स की बात आ जाती है कहीं ना कहीं। आज के दिन तो हमारे पिता परम पिता कौन है? परम पूज्य गुरुदेव है, गुरु माता गुरुवर पिता गुरु जीवन आधार। तो पर अपने संसार पक्षी पिता जागृत मुनि, संसार पक्षी पिताजी हमारे अंकल होते हैं भरत भाई मेहता, तो उनको भी हम जब मिलते हैं तो उनका भी वैसे ही हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर न केवल पिता का वो भाव है, बल्कि जो अध्यात्म का जो भाव है कहीं ना कहीं वो इतना गहरा है, इतना डीप है कि वो एक एनर्जी देता है अंदर में, और एक फीलिंग देता है आदमी को कि कितना महत्वपूर्ण है। तो हम आज के इस अवसर पर एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, एक स्माइल का प्रयोग करेंगे। इसको हम कई बार कई जगह पर कहते हैं। मुंबई में ये करीब 5000 प्लस फैमिलीज में इसको अलाइन किया गया था, और दिल्ली में भी करीब काफी लोगों में ये चीज गई है। और वो कौन है जो नॉन जेंडर? संजय जी। तो एक हमारे एक संजय जी भी हैं अनुव्रत टीम से, उनकी अरविंद जी भी हैं, तो ये लोग भी जहाँ जाते हैं वहाँ ये मैसेज को आगे ले जाते हैं, काफी वो अच्छे से एडवोकेट करते हैं। तो ये अरविंद जी की भी भावना है कि जो पूरा मिशन है इसमें मैं अपना किस तरह से योगदान दूं, सहयोग दूं, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में है, तो और ये अपनी जो सेवाएं मतलब वहां पर दे रहे हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण। इनके मन में सतत चिंतन रहता है कि कैसे हम और क्या नया कर सकते हैं, और क्या बेटर कर सकते हैं। तो ये बेटरमेंट का चिंतन वैसे हमारे सुरेश जी हैं, तो इन्होंने बोला कि मेरे को तो कोई प्रोफेशनल मनी भी नहीं चाहिए, भले ये कोई बहुत वेल रिच फैमिली से नहीं होते, सेवा की कैटेगरी में आते हैं, परंतु फिर भी इनकी भी क्या भावना है कि मुझे कोई पैसा मिले नहीं मिले, मुझे तो आपकी सेवा में रहना है। ठीक है, समाज तो अपनी व्यवस्था उन्हें देता ही है, काशिद को देता है, वैसे सब करता ही है, पर इनकी भावना इतनी कि मैं पूरी यात्रा में रहूं, ये रहूं। तो ऐसे अनेक लोगों के अंदर जो उत्साह और उमंग आ रही है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण स्थिति है, और इन सब का कारण एक ही, वो है हमारा पावर सोर्स, हमारे परम पूज्य गुरुदेव। उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि हमारा सहयोगी बन रही है कहीं। तो ये जो एक छोटा सा मैसेज है कि आज से एक संकल्प अवश्य करें कि घर में किसी को हम एंट्री नहीं देंगे। दरवाजा नॉक करे, बेल बजाए, घंटी बजाए, चिल्लाए, आवाज लगाए, कुछ भी करे, आपको घर का दरवाजा नहीं खोलना है जब तक उसके चेहरे पर स्माइल ना हो। नो वाइल्ड कार्ड एंट्री, ओनली स्माइल कार्ड एंट्री। तो एंटर विद स्माइल का ये एक भाव है, और ये चाहे कि हमारे मिश्रा जी के पास है, जिनकी भी भावना हो वो इनसे उपलब्ध कर सकते हैं। स्टिकिंग है तो आप अपने दरवाजे पर भी लगा सकते हो। बर्थडे गिफ्ट कुछ तो होना चाहिए। रिटर्न गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट विद मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न। तो इम्पोर्टेंट है कि ये एक प्रयास किया जाए, और ये आप अपने वर्क स्टेशन पर भी रख सकते हो। क्या
एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये प्रयास करें, क्योंकि इसके लिए बहुत गहरा संकल्प चाहिए। कोई लोग होंगे जो खुश नहीं है और एंट्री कर देते हैं, वंस मोर हो जाए, लो क्या करते हैं। तो कुल मिला के आज के इस अवसर पर आप सब लोग आए हैं, और हमने एक आज का जो थीम रखा है उसकी टैगलाइन थी सेलिब्रेटिंग द चेंज। तो परिवर्तन जनरली आदमी को मुश्किल में डाल देता है। परिवर्तन ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो टाइम चेंज हो गया, जॉब चेंज हो गया, घर चेंज हो गया, कोई भी चेंज आता है तो आदमी कई बार परेशान भी होता है। पर हमारी भारतीय संस्कृति में जितने परिवर्तन है उसको क्या है, उत्सव का रूप दिया गया। आप ये देखिए कि सर्दी का मौसम होता है, उत्तरायण आती है, जो सूर्य है उत्तरायण दक्षिणायन चल रहा था, वो उत्तरायण मतलब एक बड़ा शिफ्ट लेता है अंदर। तो ये जो शिफ्ट लेता है इक्विनॉक्स की तरफ मुड़ने लग जाता है, तो ये जो चेंज आता है उसको एक पर्व बना दिया गया। उत्तरायण को लोग क्या करते हैं, गुजरात में देखते हैं पतंग चलाते हैं, या उत्तरायण को बहुत तरह की मकर संक्रांति के दिन कोई चिक्की बनाते हैं, कई तरह के अलग अलग अवसर मनाते हैं, इसको एक फेस्टिवल के रूप में देखते हैं। जब नवरात्रि होती है तो दो बार नवरात्रि मनाई जाती है, दोनों में एक सेलिब्रेशन एक उत्सव देखा जाता है। नवरात्रि भी क्या एक चेंज है कि नवरात्रि जो आती है वो जो जिस महीने में आती है वो महीने को माना जाता है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो हर 6 महीने से चेंज होता है, और वो चेंजिंग टाइम कब है, तो वो नवरात्रि के आसपास का समय, मतलब वो जो महीना है उस महीने को कहा गया चैत्र महीना और आसोज महीना है, ये रक्त शोधन का, रक्त परिवर्तन का महीना। उस समय स्प्रिंग और ऑटम मतलब परिवर्तन प्रकृति में भी होता है, शरीर में भी होता है, तो उस समय में नवरात्रि मनाएगी। वैसे अपने साल का चेंज होता है, अपने अध्यात्म में संवत्सरी मनाएगी, इधर दीपावली मनाएगी। दीपावली और गुजराती में नव वर्ष भी वहां पे मनाते हैं कि एक परिवर्तन है कि दीपावली में लोग चोपड़ा लिखते हैं, मतलब नए अकाउंट्स बनाते हैं, दीपावली तो दीपावली खाता क्लीन करते हैं, तो एक नई शुरुआत है। तो जब भी कोई परिवर्तन है तो मेरे कहने का मतलब है कि चाहे ऋतु जनित परिवर्तन हो, चाहे व्यवसायिक जनित हो, चाहे कार्य जनित हो, अलग अलग जो परिवर्तन है उनको क्या करते हैं, हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो अपने जीवन के जितने परिवर्तन है उसको परेशानी के रूप में नहीं, उस परिवर्तन को एक उत्सव के रूप में मनाने का हम प्रयास करें। परिवर्तन चाहे छोटा ही क्यों ना हो, एक आदमी का तकिया भी बदल जाता है तो बोलते आज नींद नहीं आ रही, ऐसे भी कोई लोग मिल सकते हैं, और जगह बदल जाते नींद आना तो और उनके लिए चैलेंज हो जाते हैं। परंतु जो संत होते हैं उनका एक अच्छा है, उनका तकिया जल्दी से नहीं बदलता, क्योंकि वो अपना तकिया या मतलब अपना जो भी सामान है अपने कंधे पर ही लेके चलते हैं। जनरली वो परिवर्तन एकदम अचानक जनरली नहीं होता है, पर स्थान का परिवर्तन तो उनका प्राय होता ही रहता है, क्योंकि साधु तो रमता भला। कल बात चल रही थी कहाँ जाए स्थिर, तो साधु का वो आ गया, साधु तो रमता भला। और हमारा तो एक नियम है कि 8 महीने तो प्रवाह की तरह बहते रहो। तो साधु की जो एक चर्या है उसको क्या कहा गया, 9 कल्पी विहार, मतलब कम से कम आपको 9 स्थान देखने। एक स्थान में आप लगातार नहीं रह सकते हो, एक स्थान पर आप चतुर्मास रह सकते हो, तो एक 4 महीने का, बाकी जो बचे हुए 8 महीने शेष काल उसमें आप 8 जगह, मतलब वो जगह बाद में थोड़े टाइम में रिपीट भी हो सकती है, 3 महीने के बाद वापस वो रिपीट भी हो सकती है, पर आपको वो चेंज को गो थ्रू करते रहना है। तो चेंज जो है उसके लिए साधु को अडेप्ट किया गया, और साधु बनने के साथ वो एक्सेप्टेंस है। खाली वेश का परिवर्तन नहीं है, खाली केश का परिवर्तन नहीं है, क्लेश का परिवर्तन है, क्लेश का जो त्याग है ये साधुत्व है। तो उस लेवल पर क्लेश का त्याग तो हम सबको करना चाहिए। वेश का आप परिवर्तन करो ना करो ठीक है, आप लोग तो पता नहीं दिन में कितने वेश परिवर्तन करते होंगे। पार्टी ड्रेस अलग है, प्रोग्राम ड्रेस अलग है, मीटिंग ड्रेस अलग है, नाइट ड्रेस अलग है, पर हमारी तो क्या लाइट ड्रेस और व्हाइट ड्रेस, यही हमारा पार्टी वेयर है, यही हमारा ट्रैकिंग सूट है, यही हमारा वॉकिंग है, और यही हमारा स्लीपिंग सूट है। तो हम सब देखिए उसी में आनंद लेते हैं, और आप सब लोग भी अपने उस परिवर्तन में भी आनंद लेते रहे।
या मंगल कामना करते हैं। आज के इस अवसर पर कोई कुछ शब्द कहना चाहता है, कोई अपने कोई भाव रखना चाहता है, तो वो 2 शब्द रख सकता है। किसी के मन में कोई जिज्ञासा है या कोई रिव्यू, और क्योंकि ये यहाँ के प्रवास का भी एक अंतिम दिन है, तो GK2 से अब कल यहाँ से विहार होकर कल सुबह यहाँ से महाप्रज्ञ भवन, तो ये महाप्रज्ञ भवन जो ईस्ट ऑफ कैलाश D ब्लॉक में होता है, उमराव जी दुग्गड़, अरविंद जी दुग्गड़, इनका जो एक स्थल है, ये उन्हीं का एक स्थान है, तो उन्होंने वो एक अध्यात्म और उसके प्रति समर्पित भाव से रखा है। तो वहां पर एक प्रवास हो सकेगा, और उसके बाद वहां 5 दिन के प्रवास के बाद अणुव्रत भवन, जहाँ हमारे शासन श्री विमल कुमार जी स्वामी, बहुश्रुत मुनिराज मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी, जिनका एक परम आनंदमय आशीर्वाद हम दोनों संतों पर बरसता रहता है, तो वहाँ उनके भी चरणों में उस मर्यादा महोत्सव के पर्व में हम वहाँ पे भी शरीक होने का भी एक भाव रहेगा अंदर, और फिर आगे से आगे क्रम बनते रहेंगे। तो 2 शब्द हम सुनेंगे आज प्रियंका जी सबसे पहले, जिनकी भावना से आज ये आना हुआ है। उससे पहले हम शुरुआत करेंगे लेडीज फर्स्ट नहीं, इस बार उल्टा करते, जेंट्स फर्स्ट करते हैं। तो प्रियंकर जी, तो 2 शब्द आपके सुनेंगे। आपके यहाँ आए 3 दिन 4 दिन का ये प्रवास रहा है, बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये है कि आज के टाइम में मैंने आई थिंक कल भी महाराष्ट्र से जब हम बैठे थे शाम को, कि कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। मैसेज तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जिस तरीके से आप धर्म का मैसेज फैलाते हो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज समय अलग है। जो आज का समय है वो 10 साल पहले का समय है, जो 20 साल पहले का समय में फ़र्क है। तो जो मैसेज है वो आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, आज की जो चैलेंजेस हैं, जो आज का वातावरण है, उसके हिसाब से उसको समझते हुए ढालना जरूरी है, क्योंकि नई जनरेशन के लिए वो जरूरी है। हर जनरेशन का अपना अलग तरीका था सोचने का। तो आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो जिस तरीके से आप भी आज भी आपने स्माइल का जो एक तरीका बोला, मैसेज वही है, पर उसको बोलने का तरीका और एक स्वरूप अलग है। तो वो जरूरी, वो बहुत अच्छा चीज़ है कि जैसे हर जनरेशन, आज की जनरेशन में डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी है, कई चीज़ें हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा। आपका जो मिशन पीस है ये बहुत मतलब जटिल है, क्योंकि जटिल इसलिए नहीं है कि चलना है, वो तो है ही जटिल था, वो तो आप लोग मतलब कि साधु जीवन में वो होता है, बट जो मल्टीपल बेस हैं उन सब में जाना, उसकी प्लानिंग करना। और मैं वो देख रहा था कि 2 दिन से थोड़ा सा नज़दीक से देख रहा था कि कैसे आप उसको अप्रोच कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कंपनी का प्रोजेक्ट होता है, जैसे अप्रोच होता है कि अलग अलग तरीके से देखते हैं उसको, कि कोई भी चूक ना हो। तो आई थिंक वो बहुत लर्निंग था उसमें, और बाकी तो बहुत कृपा रही आपकी कि आप यहाँ थे। आपकी बहुत बहुत कृपा रही। आज मुझे याद है, मैं 1 साल पहले पहली बार यहाँ पे कृपा भाभी के बोलने पे मैंने कहा कि आप लोग घर घर दर्शन करें, तो वही बड़ी बात थी मेरे ख्याल से। वो सबसे पहला मेरा इंटरेक्शन था जहाँ मैंने ये नहीं देखा था। मतलब हमारे परिवारों में काफ़ी महाराज का आना जाना है, और हम मतलब मेरा देखा हुआ है, बट ये जहाँ पे आपने जो मेहनत की थी कि इंट्रोडक्शन हो, कि पता चले कि घर में कि महाराज है, तो वो एक चीज़ मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट कर रही थी। तो इसीलिए मेरा इंटरेक्शन रहता था। और दूसरी ये चीज़ जो इन्होंने बोली कि हम मेरे लिए ये भी एक कनेक्शन हो गया कि जो बुक्स के माध्यम के थ्रू, जहाँ पे मुझे उस चीज़ में बहुत रुचि थी कि एक कोई ऐसा भी माध्यम हो जो सिर्फ उसको ना दर्शाता हो, जो जैनिज्म हो या जो हमारी रेगुलर इंटरेक्शन होती है साधु संतों के साथ। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही नायाब चीज़ थी, जिसके कारण मैं ज़्यादा जुड़ती गई। आपने बहुत बहुत कृपा की महाराज, यहाँ पे आके मेरा मन तो था ही, और फिर आपने कृपा कर दी। और बाकी जैसे उन्होंने कहा, एक मिशन पीस है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। कल मैं जब पहले मुझे लगा 3-4 साल का है, फिर जब मैंने देखा कि 8 से 10 साल लगेंगे,
तो ये तो मतलब मेरी इच्छा भी रहेगी कि जहाँ आप हो कहीं हम भी आ सकें और वहाँ देख सकें कि कैसा कार्यक्रम चल रहा है। तो मेरी बहुत इच्छा है कि आपके साथ जुड़ूँ, उस तरीके से जुड़ पाऊँ। तो सहदौर जी आप सुख साथा रखिएगा और आपकी जर्नी अच्छी हो। बहुत अच्छा किया। जरूरत नहीं है, मैं एक साधारण आदमी हूँ, तो आप अध्यक्षा तो मत बोलिए, मेरे को सिर्फ नाम से बोलेंगे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरा हाँ वो आप कह सकते हैं। और आपका पदार्पण हुआ इतनी ठंड में हम सोच नहीं सकते कि इतनी ठंड में कोई सुबह सुबह आके विहार करके आए, तो इसके लिए आपका हम क्या करें, बहुत बहुत आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और मैंने सुना आज आपका जन्मदिन भी है, तो इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही अपने मतलब लक्ष्य को प्राप्त करके चलते रहें। और आपका लक्ष्य क्या है वो हम सबको पता है, तो बस आप अपना लक्ष्य पूरा करें और हम लोग को ऐसे ही अपने प्रवचन से, मोटिवेशन से उत्साहित करते रहें। इसी इनके लिए भी इतनी बार तो सुनते रहो तो और नयापन लगता है। मैं लाजपत नगर से सुशीला वेलचा ये हमारे बुआ से मारो पीरो है मीरा भाई बेटी है। बुआ जी मुझे के बात गर्व महसूस होता है कि मतलब मैं जयचंदाल जी बैद गंगा से मीरा माई की बेटी हूँ। और आज मेरे पियर के घर में आपका जन्मदिन को हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत आपकी यात्रा सफल हो। ये मेरा भतीजा है सबसे बड़ा प्रियंकर, और हार्दिक शुभकामना। आपकी यात्रा सफल हो, आपके जन्मदिन की मतलब शुरुआत से अच्छा है। मेरे पियर के घर में आपको बहुत बहुत शुभकामना। अरे दिल्ली में चातुर्मास था, तब से आपसे परिचय है। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो लक्ष्य लिया है विदेश यात्रा का, वो आपकी सफल हो। सुखे सुखे प्यार करके आप बढ़ते रहते मतलब 2001 से टच में मतलब काफ़ी संपर्क है। मेरा भाई नीलेश भी जैसे चेन्नई वाला, उन्होंने ज्ञानशाला चालू करवाई थी, तो अमृत मुनि ने मेरे को ज्ञानशाला से शुरू में जोड़ा था। तो 4 साल अमृत मुनि की कृपा से ही ज्ञानशाला की शुरुआत साउथ दिल्ली में मैंने की थी। तो आप तो चाचा भतीजा है ना या भाई? फिर भी 2 शब्द हमारे इनके सुनते हैं, पर शॉर्ट में एकदम अपने सुनिए। सबसे पहले ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। जन्मदिन की बधाई। और एक हिस्ट्री के प्रोफेसर होने के नाते मुझे जितने दिन से टच में मैं इन द्वय मुनियों के साथ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज जैन धर्म की प्रासंगिकता पूरे वर्ल्ड को है। आज भगवान महावीर के उपदेश पूरी दुनिया को उसको पालन करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। आप आए दिन सुनते रहे हैं। आप ये सोचिए कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बम बरसाया, लेकिन किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष पहली बार 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही उठा लिया। तो कहीं ना कहीं से ये साबित करता है कि टकराहट बढ़ेगी और फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है। तो इन थर्ड वर्ल्ड के एक तरफ थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी पूरे वर्ल्ड में, एक तरफ मेरे द्वय मुनियों का इस वर्ल्ड के अंदर विचरण करना, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है शांति दूत के रूप में पूरे वर्ल्ड में अपना एक स्थान बनाए, जैन धर्म को स्थापित करें। तो हमें लगता है कि एक शिक्षक होने के नाते, एक जागरूक इंसान होने के नाते हम सभी को इस मिशन में भाग लेने की जरूरत है। और जब तक हम लोग सब लोग इस मिशन में भाग नहीं लेंगे, तो ये संपत्ति ये थोड़ी है कि दिल्ली बच जाएगा। होगा तो सबसे पहले बम तो यहां भी पटकाएगा, कोई बचने वाला नहीं। तो मुझे लगता है कि इस मिशन को जितना यथाशीघ्र, मैंने गुरुदेव से पहले भी चर्चा की थी मुनिद्वय से, कि ना इस देश पूरे वर्ल्ड को नाटो ठीक कर सकता है, ना सीटो ठीक कर सकता है, ना यूएन ठीक कर सकता है। कर सकता है तो यहाँ की यंग पॉपुलेशन,
कॉलेज के विद्यार्थी, जो यहाँ के विद्यार्थी वार्ड संगठन के विद्यार्थी से बात करें। मैं जानता हूं किसी भी विद्यार्थी को हथियार तो बेचना नहीं है। युद्ध कौन चाहते हैं? जिनको हथियार बेचना है, जिनको कब्जा करना है। तो जब एक कंट्री के स्टूडेंट दूसरे कंट्री के स्टूडेंट से बात करेंगे यूनिवर्सिटी सर्किल में, और वो चर्चा करेंगे कि नहीं, जितने भी वार करने वाले, हमारा ही कंट्री अगर वार की बात करता है तो वो गलत है, तभी युद्ध को रोका जा सकता है। बहुत बहुत सुंदर इन्होंने विचार रखे। सौभाग्य है कि मुनि जी के सानिध्य में मैं मिशन पीस के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं। मैं पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन एक सपना मेरा भी था कि मैं पूरी दुनिया में घूम के वर्ल्ड पीस पे काम करूं। अभी तक तो कर ही रहा था, लेकिन वो उड़ के फ्लाइट से जाके कर रहा था, और उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड मैं कंट्रीब्यूट कर रहा था क्योंकि फ्लाइट से जा रहा था। अब मुनि जी ने कहा है कि नहीं, आप फ्लाइट से नहीं जाइए, अपने अगले यात्रा में ईवी गाड़ी लेके जाइए या हाइब्रिड लेके जाइए। तो ये मेरा सपना भी है और मैं योगदान कर पा रहा हूँ, इसके लिए खुशी है कि मिशन पीस में मेरा योगदान रहेगा। आशीर्वाद मुनि जी का बना रहेगा और जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा। धन्यवाद। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कोई? नॉन वायलेंस फाउंडेशन। नॉन वायलेंस फाउंडेशन करके इनका प्रमुख है, और साथ में भी काफी लोग जुड़े होंगे आपके इससे। जी जी, काफी लोग कहीं ना कहीं इनकी तो इतना बड़ा फर्क आ गया अंदर। इनकी श्रीमती ने बहुत कहा है, कुछ कहना चाहते हो आप? कुमार जी स्वामी के साथ में आप थे, काफी आपसे नजदीक था, कभी मिला, बच्चों का भी आपसे काफी अच्छा था, एंड यू वांटेड हर टू जॉइन किसी तरह से, लेकिन समय है आदमी को कहाँ। तो अब होपफुली लंदन ही है, जब आप होंगे तो दर्शन वगैरह होंगे, टच में रहेंगे आप बस। और आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामना। आपकी जो आपने राह चुनी है उसके लिए हमारी मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको सब चीज़ अनुकूल मिले और कुछ नया चीज़ आप जो है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कर सकें। दैट विल बी ए ग्रेट विनिंग फॉर तेरावन समाज, जैन समाज, मानव समाज। बट सिंस यू आर बिलोंग टू तेरावन, तो वो भी एक एडिशन हो जाएगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे वाह, आप मंत्र सुना दीजिए जरा सा। ओम शांति शांति शांति, अंतरिक्ष शांति, ईश्वर देव शांति, क्षमा शांति देवी, शांति। अरे